हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम ग्रुप डी के हर शिफ्ट का एग्ज़ाम का जो होने वाला क्वेश्चन होता है उसको एक ही साथ शाम को करीब 9 बजे के आसपास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता हूं। तो इसी तरह हमारे तरह बने रहिए हमारे साथ। और मैंने एक सीरीज़ चालू की है जिसमें वो BTPLSC पेट के सारे प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। 25-25 क्वेश्चन की सीरीज होगी और आप लोगों को लगातार प्रोवाइड की जाएगी। जो हमारे साथ आप लोग बने रहिए। हमारा पहला क्वेश्चन होगा, आईपीएल में अब तक सबसे ज़्यादा रन किसने बनाया है। तो आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन अभी तक किसने बनाया है, तो विराट कोहली आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। अंक तालिका में सबसे ऊपर इन्होंने आईपीएल में अभी तक 216 मैच खेले हैं, जिसमें इन्होंने 208 मैच में पारी 208 मैच में पारी खेली है। इन पारियों में इन्होंने 6411 रन बनाए हैं, जिससे इनका स्कोर सर्वाधिक है। सर्वाधिक 113 रन का स्कोर रहा है। तो ये विराट कोहली के बारे में हो गया है। मक्का उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है। भारत में मक्का की खेती जिन राज्यों में व्यापक रूप में होती है वो ये राज्य हैं। सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में होती है, उसके बाद बिहार में, कर्नाटक में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। इसमें से सबसे राजस्थान में मक्का सर्वाधिक क्षेत्रफल व कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। यानी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा पैदावार होता है और मक्का सबसे ज़्यादा राजस्थान में बोया जाता है। आगे को क्वेश्चन होगा, बलवंत राय मेहता पंचायत में किस तरह की व्यवस्था थी। बलवंत राय मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था को मंजूरी प्रदान कराने के लिए 1956 ईस्वी में बलवंत राय मेहता अध्यक्ष के रूप में था। इस समिति का गठन किया गया था। समिति ने रिपोर्ट प्रस्तुत किया था 1957 में। समिति की सिफारिश से 1 अप्रैल 1958 को पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी गई थी। स्वर्ण सिंह समिति क्या थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल के समय बनाई गई थी। इस समिति का उद्देश्य पिछले अनुभवों के प्रकाश में संविधान संशोधन और संविधान सिफारिश करने के सवालों का अध्ययन करना। वर्तमान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के बाद जोड़ा गया है। आगे का होगा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति परामर्श लेकर सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद 124(2) में की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का परामर्श की नियुक्ति में अहम भूमिका निभाता है। करता तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति है अनुच्छेद 124(2) के तहत, लेकिन इसमें जो CGI होते हैं उनकी भूमिका अहम होती है। कोलिजियम भी होता है कुछ सिस्टम। आगे का होगा, स्तरीय मनोरक्षा परियोजना किसके लिए है। ये केंद्र द्वारा उन महिलाओं की सहायता करते हैं। ये जो परियोजना स्तरीय मनोरक्षा परियोजना जो है ये केंद्र सरकार द्वारा चलाया गया है और उन महिलाओं की सहायता करते हैं जो घर की समुदाय कार्यस्थल में हिंसा का शिकार हुई हैं। महिलाएं यौन, शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक और आर्थिक शोषण का सामना कर रही हैं। उनकी उम्र, वर्ग, जाति, शिक्षा स्थिति, वैवाहिक स्थिति, जाति या संस्कृति की परवाह किए बिना सहायता प्रदान की जाएगी। पत्तियां अपना भोजन किस में भरती हैं। या ये क्वेश्चन पूछा गया था या तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, पेड़ों की पत्तियां किस मौसम में गिरती हैं। तो पतझड़ के मौसम में पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं। यह मौसम वर्षा ऋतु के पश्चात ठंड के आगमन के साथ शुरू हो जाता है। आगे का सोडा यानी धामन सोडा का रासायनिक सूत्र होगा Na2CO3 होगा। 28 मार्च 2017 को मंगलवार को 12 फरवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। रविवार दिन होगा। फ्लोएम का कार्य
पौधों में क्या है। फ्लोएम का कार्य पौधों में क्या है पूछा गया है, तो इसका ये सलूशन होगा, यह पौधों के शीर्ष से आधार तक भोजन स्थानांतरण करता है, यानी भोजन ले जाने और लाने का इसका फ्लोएम का काम होता है। द्वितीयक फ्लोएम तंतु जैसे जूट तंतु अर्थात आर्थिक मूल के हैं। फ्लोएम मृदूतक, रेंजिन, लैक्टस, म्यूसेल्स आदि का संग्रहण करता है। फ्लोएम मृदक भोजन का आर्य प्रवाह करता है, यानी कुल मिला के भोजन लेकर जाता है। HCl से एंजाइम के पाचन में सहायता होता है। HCl जो है कौन से एंजाइम के पाचन में सहायक होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है आमाशय में उपस्थित होता है, या अक्रिय पेप्सिनोज एंजाइम को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है, जिससे पेप्सिन मुख्य रूप से प्रोटीन का पाचन करता है। आगे का होगा, इनमें से कौन सा एंजाइम HCl की सहायता से पचता है, तो प्रोटीन पेप्सिन के पचता है। फिलामेंट का गलनांक होता है, तो इसका गलनांक होगा 33 से 80 के होगा। टंगस्टन जंग के लिए बहुत प्रतिरोधी है और इसमें सर्वाधिक गलनांक 33 से 80 कैलोरी के, और इसकी भी त्वत् अधिकतम तन्य होता है ताकत है। टंगस्टन का उपयोग तापीय लैंप के बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक गलनांक होता है और यह लंबे समय तक चमकते हुए भी पिघलता नहीं है, यानी जो इसका गलनांक होगा फिलामेंट का गलनांक या 33 से 80 के बराबर होगा। यह उच्च तन्यता वाला होगा, यह जल्दी गलेगा नहीं। ये सब द्वितीय लैंप के फिलामेंट में प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं होता है, तो हम इसके बारे में उपयोग के बारे में देख लेते हैं। यह लूदी और कागज़, वस्त्र, पेपर, जल, साबुन और डिटर्जेंट के निर्माण तथा नालियों की सफाई के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अब इसके बगैर जो रहा होगा वही इसका नहीं होगा। आगे का होगा, खाने का सोडा किस रिएक्शन से बनता है, तो बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जो नमी और खट्टे पदार्थों के रिएक्शन करा के कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। ये गैस एयर बबल के रूप में खाने में जमा होकर रेसिपी को स्पंजी बनाता है। बेकिंग सोडा को सक्रिय होने के लिए दही, छाछ आदि खट्टे पदार्थों की आवश्यकता होती है। एंथोरियम फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो मिजोरम का एंथोरियम त्यौहार राज्य में मनाया जाता है, मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। ये बहुत प्रसिद्ध त्यौहार वहाँ का है। यह त्यौहार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मान्यता प्राप्त है। मौलिक कर्तव्य को किस समिति के अनुशासन पर जोड़ा गया था, स्वर्ण सिख समिति के सिफारिश पर 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसको जोड़ा गया था। जूल के प्रथम नियम क्या है, तो H=I/R होता है जूल का नियम। वाहनों में डीजल व पेट्रोल के जलने से कौन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। महिंद्रा और महिंद्रा फाइनेंशियल बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। आगे का होगा, तरंग दैर्घ्य को किससे दर्शाया जाता है, लैम्डा द्वारा दर्शाया जाता है। इसका SI मात्रक मीटर होता है। निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष वर्ष में एक बार अपनी पत्ती गिराते हैं, पर्णपाती वन वर्ष में एक बार अपनी पत्ती गिराते हैं। भू आकृति से संबंधित किस विज्ञान के तहत आता है, तो भू आकृति विज्ञान को भौगोलिक विज्ञान भी कहा जाता है, यानी भौगोलिक विज्ञान के अंतर्गत आता है। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, तो ये रेलवे मिनिस्ट्री द्वारा होगा।
आगे की तरफ तक उष्ण कटिबंध का औसत तापमान कितना होता है? 7 से 13 सेल्सियस के बीच होता है और 45 से 55 फ़ारेनहाइट होता है। आगे का होगा अप्रैल 2022 में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर द ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया गया जामनगर गुजरात में आयुष मंत्रालय के द्वारा किया गया। यदि दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी 16 सेंटीमीटर है तो पोल से वक्रता केंद्र की दूरी क्या होगी? 32 सेंटीमीटर होगी। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका जो केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या उसके अधीन अधिकारियों के जरिए संविधान के अनुसार अधिकार का प्रयोग किया जाता है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च शासक भी राष्ट्रपति होता है। आगे का क्वेश्चन होगा पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? भारत में पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 51 से 56 था। राज्य निर्वाचन आयोग किसका चुनाव नहीं करवाता है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के पास विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है, जबकि ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील एवं जिला परिषद के चुनावों की सत्ता संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग के पास नहीं होती है। तो यह मतलब नहीं करा ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर परिषद, तहसील एवं जिला परिषद के चुनाव का निर्वाचन आयोग चुनाव नहीं करवाएगा। 2001 में इंडो आर्यन भाषा कितनी थी? 12 इंडो आर्यन भाषा थी। तो इनकी ये समूह होगी संस्कृत, हिंदी, उर्दू, बंगला, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, नेपाली, रोमानी, असमिया, गुजराती, मराठी आदि भाषाएं होंगी। इस्माइल योजना किससे संबंधित है? इस्माइल योजना ट्रांसजेंडर नागरिकों के विकास से संबंधित है। इस्माइल योजना का मुख्य उद्देश्य देश के ट्रांसजेंडर नागरिकों का विकास करना है। इस योजना के माध्यम से ट्रांसजेंडर नागरिकों को स्वास्थ्य बीमा सुविधा प्रदान की जाएगी। यह बीमा 50,000 तक हो सकती है। 5 लाख तक हो सकती है। इसके अलावा ट्रांसजेंडर बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाएगी। तो यह कुल मिला के योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए है, उनके स्वास्थ्य बीमा के लिए है। 5 लाख की बीमा इसमें दी जाएगी। जीएनपी को कैसे निकालते हैं? जीएनपी की गणना आमतौर पर व्यक्तिगत उपभोग व्ययों, निजी घरेलू निवेश, सरकारी व्यय, शुद्ध निर्यातों और विदेशी निवासियों द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था के भीतर अर्जित आय को छोड़कर विदेशी निवेश से निवासियों द्वारा अर्जित धन आय को लेकर इसकी गणना की जाती है। आगे की तरफ राजकोषीय घाटा का सूत्र होता है। राजकोषीय घाटा का सूत्र बराबर सरकार का कुल व्यय यानी पूंजी और राजस्व होगा माइनस सरकार की कुल आय यानी राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य रसीदें होंगी यानी मदें होंगी। यदि सरकार का कुल व्यय वित्तीय वर्ष में उसकी कुल आय और गैर राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है तो वह अंतर वित्तीय वर्ष के राजकोषीय घाटा कहलाता है। कोलकाता में बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो साल 1826 ईस्वी में कोलकाता में बैंक ऑफ कोलकाता की स्थापना की गई थी, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाने लगा। 1921 में बैंक ऑफ मुंबई और बैंक ऑफ मद्रास बैंक ऑफ बंगाल में विलय हो गया। धन्यवाद हमको देखने के लिए।
हम आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और आप लोगों की सपोर्ट हमको बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।